हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। इन एक्सरसाइजेज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। मतलब आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक कुछ कंडीशंस दी है, उसके उन कंडीशंस के हिसाब से आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तेरा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए मैंने रफ स्केच बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, जैसे 1,0 2,0 -1,0 -2,0 यानी एक्स के कोई भी कोऑर्डिनेट हो वाई हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वाई एक्सिस देखते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहते हैं 0,1 0,2 0,-1 0,-2, यानी वाई की कुछ भी वैल्यू हो एक्स हमेशा जीरो रहता है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। तेरा क्वेश्चन नंबर 2, लाइन कोई पॉइंट -4,3 से पास हो रही है और इसका स्लोप कितना है 1/2। तेरा रफ स्केच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, -4,3 से पास हो रही है और मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स वाई से पास हो रही है। तो आपको पता है, देखिए एक्स नॉट इक्वल टू -4 हो गया, वाई नॉट इक्वल टू 3। तो लाइन की इक्वेशन आपको पता है वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एम। ठीक है, ये स्लोप की इक्वेशन से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, वाई -3 अपॉन एक्स माइनस ऑफ -4 इक्वल टू 1/2। ठीक है, यानी कि कितने किसके बराबर हो जाएगा, वाई -3 अपॉन एक्स प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2 टाइम्स वाई -3, यानी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2y - 6। ठीक है, इनको यहाँ पे ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो x + 4 - 2y + 6 इक्वल टू 0। सो x - 2y + 10 इक्वल टू 0। तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x - 2y + 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पासिंग थ्रू 0,0 विथ स्लोप m। तेरा क्वेश्चन 3, इस बार लाइन 0,0 से पास हो रही है, स्लोप m है। तो ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। तो हम एक्स नॉट इक्वल टू 0 वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, m की वैल्यू m ही है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी वाई -0 अपॉन एक्स -0 इक्वल टू m। ठीक है, वाई -0 वाई हो जाएगा, एक्स -0 एक्स। तो आप बोल सकते हैं वाई इक्वल टू mx, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी फाइनली, वाई इक्वल टू mx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड inclined with the x-axis at an angle of 75 डिग्री। तो क्वेश्चन 4, इस बार लाइन 2,2√3 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। तो देखिए आपको पता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, यानी ठीक है, और स्लोप को आप कैसे लिख सकते हैं, y - 2√3 अपॉन x - 2, क्योंकि ये x नॉट हो जाएगा, ये y नॉट हो जाएगा। ओके, तो y - 2√3 अपॉन x - 2 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे tan 75 डिग्री। ओके, सो y - 2√3 अपॉन x - 2 इक्वल टू 75 का आप लिख सकते हैं 30 + 45, तो हो जाएगा tan ऑफ 30 + 45। तो y - 2√3 अपॉन x - 2 इक्वल टू tan ऑफ a + b का फॉर्मूला आपको पता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, यानी tan 30 + tan 45 अपॉन 1 - tan 30 tan 45। ओके, तो y - 2√3 अपॉन x - 2 इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं 1/√3 + 1/(1 - 1/√3 × 1, यानी 1 + √3 अपॉन √3, डिनोमीटर कॉमन ले लिया और यहाँ पे भी डिनोमीटर कॉमन लेंगे, √3 - 1 अपॉन √3। तो y - 2√3 अपॉन x - 2 इक्वल टू √3 को ऊपर ले जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 × √3 अपॉन √3 × √3 - 1, √3 से √3 कैंसिल, तो y - 2√3 अपॉन x - 2 इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 × y - 2√3 इक्वल टू x - 2 × √3 + 1, तो √3 - 1 × y - 2√3 × √3 - 1 इक्वल टू √3 + 1 × x - 2 × √3 + 1। तो इंटरप्लाइज आप बोल सकते हैं √3 + 1 × x - 2 टाइम्स √3 + 1 - √3 - 1 × y + 2 √3 × √3 - 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 × x - √3 - 1 × y - 2 √3 - 2 + 2 √3 × √3 - 2 √3 इक्वल टू 0। इंटरप्लाइज √3 + 1 × x - √3 - 1 × y
-2√3 -2 + 6 -2√3 इक्वल टू 0. And plus √3 + 1 into x minus √3 - 1 into y minus 4√3 + 4 equal to 0. And plus √3 + 1 into x minus √3 - 1 into y equal to 4√3 - 4. ये +4 यहाँ पे आके -4 हो जाएगा, -4√3 यहाँ पे आके +4√3. ठीक है. एंड प्लस आप बोल सकते हैं √3 + 1 इंटू एक्स माइनस √3 - 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया, √3 - 1. तो लाइन की फाइनल इक्वेशन क्या आई? √3 + 1 इंटू एक्स माइनस √3 - 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 टाइम्स √3 - 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2. देखिए 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब क्या है? ओरिजिन की लेफ्ट साइड में 3 यूनिट्स, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3. ओके. तेरा क्वेश्चन 5. देखिए रफ स्केच बना है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस 3 यूनिट्स लेफ्ट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 और एक्स एक्सेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी -3, 0 से लाइन पास हो रही है और स्लोप कितना गिवन है? -2. फॉर्मूला यूज़ करेंगे y - y0 इक्वल टू m टाइम्स x - x0, यानी y - 0 इक्वल टू -2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस ऑफ -3. y - 0 तो y हो जाएगा इक्वल टू -2 इंटू ब्रैकेट में x + 3. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ही रहने देंगे, सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -2 टाइम्स x + 6. इसको यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा 2x + y + 6 इक्वल टू 0. सो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई क्वेश्चन 5 में? 2x + y + 6 इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis. तेरा क्वेश्चन 6. इस बार क्या बोला? वाई एक्सेस को ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर, तो ये रहा देखिए रफ स्केच बनाया, 2 यूनिट ऊपर यानी y + 2 हो जाएगा और वाई एक्सेस है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. तो लाइन किससे पास हो रही है? 0,2 से, और x एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री. तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. स्लोप क्या होता है? m इक्वल टू tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री. m की वैल्यू आ गई 1/√3. अब देखिए स्लोप क्या होता है? 1/√3. उसका आप ऐसा भी लिख सकते हैं y - y0 अपन x - x0. y0 और x0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y - 2 अपन x - 0, यानी y - 2 अपन x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स y - 2, यानी √3 टाइम्स y - 2√3. तो x - √3y + 2√3 इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन 6 में लाइन की क्वेश्चन आ गई x - √3y + 2√3 इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1,1 एंड 2, -4. तो मेरा क्वेश्चन 7. इस बार 2 पॉइंट से पास हो रही है, -1,1 एंड 2, -4. ठीक है. तो लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं कैसे लिख सकते हैं? y देखिए लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं y - 1 अपॉन x माइनस ऑफ -1 इक्वल टू -4 - 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ -1. ये क्या हो गई? ये तो स्लोप आ गई, और ये y - y1 अपॉन x - x1. ओके. तो हो जाएगा y - 1 अपॉन x + 1 इक्वल टू -4 - 1 कितना होता है? -5 अपॉन 2 माइनस ऑफ -1 यानी 2 + 1. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -5/3 के. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स y - 1 इक्वल टू -5 टाइम्स x + 1, यानी 3y - 3. यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, +5 टाइम्स x + 1 इक्वल टू 0. तो 3y - 3 + 5x + 5 इक्वल टू 0. तो 5x + 3y + 2 इक्वल टू 0. सो क्वेश्चन 7 में लाइन की क्वेश्चन क्या आ गई? 5x + 3y + 2 इक्वल टू 0. ओके. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस दे दिए. इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से. ठीक है. थैंक यू.